आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पत्रकारों के सामने जब आप लोग पहुंचे तो आपने मर्डर तक की बात कही कि हो सकता है ये मर्डर हो। ये मर्डर आपको क्यों लग रहा है? देखिए, हमारे पास हमें पता चला है कि तुनिशा को के जो डॉक्टर हैं जिन्होंने उनको फर्स्ट टाइम चेक किया, तो उनका एक मैंने इंटरव्यू देखा और पता चला कि उनके पास जब जब वो तुनिशा को लेकर पहुंचे, उसकी डेथ होकर ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका था। हम्म। तो इतना टाइम क्यों लगाया गया? दूसरी बात, एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाई गई? हम्म। अगर ऐसा कुछ भी घटना होती है किसी भी सेट पे, वहां पर हमेशा एम्बुलेंस बुलाई जाती है। और तीसरी बात, किसी के पास कोई ऐसा फोटो, वीडियो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे ये पता चले कि तुनिशा लटकी हुई थी, तुनिशा को कैसे उतारा गया, क्या हुआ, कुछ नहीं पता है। हम्म। तो इसलिए उसके अलावा शीजान ने सुसाइड, अगर सुसाइड तुनिशा ने कुछ ऐसा किया है, तो उसके बाद शीजान ने अपनी चैट्स क्यों डिलीट की? हम्म। लेकिन तो पवन जी, ये भी खबरें हैं कि वहां पर कुछ नोट भी बरामद हुआ कि तुम्हें मेरे जैसा कोई स्टार नहीं मिलेगा, तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मेरे जैसा कोई स्टार मिला। इन सब बातों में कितनी सच्चाई है सर? देखिए, अगर वही इसीलिए इसीलिए शक और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर कोई सुसाइड करता है तो वो सुसाइड नोट भी छोड़ता है। हम्म। ये जो आप जो लाइन आपने बोला कि तुम्हें मेरे जैसा स्टार नहीं मिलेगा, वो सिर्फ एक कोट है हम्म। जो मैंने सुना कि किसी डायलॉग कॉपी के ऊपर लिखा हुआ मिला था। हम्म। अ, अ, जिसने जिसने फर्स्ट टाइम तुनिशा को देखा, अगर उसने सुसाइड किया है, तो जिसने फर्स्ट टाइम देखा, तो हो सकता है कि उसके हाथ में कोई नोट रहा हम्म। हो सकता है उसके आसपास कोई सुसाइड नोट रहा हो। तो क्यों उसकी प्रॉपर तरीके से वहां पे नहीं किया गया? हम्म। उसको उसको इतना दूर हॉस्पिटल में क्यों ले जाया गया? तो बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इस एंगल से जांच होनी चाहिए। लेकिन पवन जी, कुछ ऐसा भी कहा जा रहा है कि इससे पहले भी तुनिशा ने कुछ ऐसे ही सुसाइड अटेम्प्ट किया। क्या इन बातों में सच्चाई है? क्या ऐसा कभी हुआ? क्या किसी इस तरीके के मानसिक दबाव से वो गुजर रही थी? नहीं, वो सिर्फ शीजान की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर में थी, हम्म। बहुत ज्यादा टेंशन में थी, स्ट्रेस में थी, जिसकी वजह से ही वो अपनी मदर से बार बार कह रही थी और बार बार रो रही थी। उसे एक बार सिर्फ पैनिक अटैक आया था। हम्म। इसके अलावा उसने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया, ना ही आपको ऐसा कोई बता सकता है। अभी मीडिया में पता नहीं ये बातें कहाँ से आती हैं, बट कोई कोई ऐसा कुछ नहीं है कि उसने कभी ऐसा ट्राई किया हो। हम्म। अच्छा, बहुत सारी बातें पवन जी ये भी कही जा रही हैं जो आज हम, क्योंकि तुनिशा की माँ को जब सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बहनें जो है शिजान की, वो दरगाह ले जाना चाहती हैं उर्दू सीखने के लिए। मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव शिजान के परिवार और शिजान की तरफ से तुनिशा पर था। क्या ऐसा कोई दबाव था? देखिए, तुनिशा ने अपनी मदर को बताया था हम्म। कि वो जो है उनके यहाँ जाती है, तो वो उर्दू सीखती है। और उसे हिजाब पहनना उसने शुरू कर दिया था। उसे हम्म। अच्छा लगता था। और बस यही जो तुनिशा ने अपनी मदर को जो बातें बताई थी, और उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आए थे, कि वो काफी जो उर्दू वर्ड्स होते हैं वो सब उसने यूज करना शुरू कर दिए थे। हम्म। नमस्ते की जगह वो सलाम और ये सब, तो वो उसने चेंज कर दिए थे। वो सिर्फ तुनिशा की मदर ने ही नहीं, वो बाकी के स्टाफ ने और जो भी उससे मिले थे उन दिनों में, सभी ने नोटिस किया था। हम्म। लेकिन जब ये परिवर्तन तुनिशा में आ रहे थे तो क्या आप लोगों ने उस पर ध्यान दिया था या उसको, उससे बात की थी कि किसी तरीके की मानसिक प्रताड़ना वो झेल रही है या मानसिक दबाव पर है? आपको लगता है कि उसने आत्महत्या जैसी हरकत की होगी या आप इसको सीधे तौर पर मर्डर ही मान रहे हैं देखिए, मानसिक स्थिति को देखते हुए? तुनिशा तुनिशा का जो करियर है वो इतने कम टाइम में इतना आगे ऑलरेडी चल रहा था। वो बड़ी बड़ी फिल्में कर चुकी थी। हम्म। वो जितने भी टीवी शोज उसने किए, सब लीड रोल में किए। तो सुसाइड करने का कोई रीजन हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि उसने सुसाइड क्यों किया। अगर उसने किया है, हम्म। तो वो बहुत ज्यादा मजबूर रही होगी, किसी ने उसे सुसाइड के लिए उकसाया होगा या मजबूर किया होगा, तभी कोई सुसाइड कर सकता है। तुनिशा जैसी लड़की अपनी मर्जी से किसी छोटी मोटी बात के लिए, किसी छोटे मोटे ब्रेकअप के लिए वो सुसाइड नहीं कर सकती। हम्म। आपको लव जिहाद जैसा एंगल जो कहा जा रहा है वो लगता है इस पूरे मामले में?
देखिए, मुझे नहीं पता कि लव जिहाद क्या होता है। तो मैं चाहता हूँ कि पुलिस उस एंगल से भी इसकी जांच करे। हम्म। अगर शीज़ान की जगह कोई और होता तब भी मैं यही कहता कि पुलिस हर एंगल से उसकी जांच करे। हम्म। क्योंकि एक बच्चे की जान गई है, एक 20 साल की लड़की की जान गई है, तो किस वजह से गई है और किसकी वजह से गई है वो सामने आना चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा और सवाल है मेरा पवन, आप जैसा बता रहे हैं कि मारपीट भी, माँ का जो बयान है उसमें ये था कि उसने थप्पड़ मारा, मारपीट भी करता था, ऐसे बयान भी अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, जो सेट पर काम करते हैं वो भी ऐसा कह रहे हैं। तो क्या इसकी कभी शिकायत पुलिस में आपने दर्ज नहीं कराई, या आप लोगों को नहीं लगा कि ये कुछ गंभीर है? जब कोई शख्स आप पर थप्पड़ मार दे, आपको या आप पर मारपीट करे, तो आपको उसकी शिकायत करनी चाहिए या कड़ा स्टैंड उठाना चाहिए? देखिए, वो दोनों जैसा कि उसकी मम्मी को पता था कि वो दोनों पिछले 2-3 महीने से, जब से ये शो शुरू हुआ था, रिलेशनशिप में आ गए हम्म। थे। हम्म। तो तुनिशा ने, जैसे कि आज उसकी मदर ने भी कहा कि जिस दिन ब्रेकअप हुआ, हम्म। तुनिशा ने उसको किसी और लड़की की के साथ चैटिंग करते हुए पकड़ लिया। हम्म। तो उसने तुनिशा को थप्पड़ मारा हम्म। और उसको कहा कि आज से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम्म। तो फिर इस तुनिशा की मम्मी ने ठीक। शीजान को समझाने की भी कोशिश कोशिश की। हम्म। उन्होंने उससे मिल के बात भी की, लेकिन उसने कहा कि वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता और जो हुआ है उसके लिए सॉरी। हम्म। बट तुनिशा की मदर ने कहा कि सिर्फ सॉरी कहने से वो ठीक नहीं हो ठीक जाएगी। है, आप किस तरीके का इंसाफ चाह रहे हैं और क्या चाह रहे हैं, जांच कैसे चले, आत्महत्या की दिशा में या हत्या के मामले में भी, लव जिहाद के मामले में भी? किस तरीके से जांच आगे बढ़े, क्या क्या मांगे आपने पुलिस के सामने अपनी रख दी हैं? देखिए, तुनिशा सुसाइड नहीं कर सकती। हम्म। ये सिर्फ मैं नहीं, ये जो भी तुनिशा को जानते थे, हर किसी का यही कहना है। हम्म। तो मैं चाहता हूँ कि हत्या की जो भी जांच होती है, ठीक। और अगर लव जिहाद का एंगल इसमें पुलिस को नजर आता है तो हम्म। उसके हिसाब से भी जांच होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सारी जानकारी जो आप झेल रहे हैं, जिस तरीके से आप महसूस कर रहे हैं, वो सारी बातें हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।